अस्सलाम वालेकुम। आज हम फीसदी को कसर की सूरत में लिखना सीखेंगे। आप जानते ही हैं कि फीसदी यानी 100 में से। तो सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं 5%। अब 5% को हमें कसर में तहवील करना है। तो 5% का मतलब होता है 100 में से 5। तो 100 हम नसब नुमा में लिखेंगे और 5 हम शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। इस तरह 5% को हमने कसर में लिखा है 5/100। इसे कहते हैं कसर की सूरत में लिखना। तो 5% यानी 5/100, 100 में से 5, इसको हमने कसर की सूरत में लिखे हैं। लेकिन अगर इसे हमें और मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है, हिस्से बताना है कि 100 में से 5, तो एक हिस्सा कितने में से, अगर हमको हिस्से बताना है तो इसे हमें मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना होगा। मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को एक ही अदद से तकसीम करते हैं। जैसे 5/100 है, ये दोनों अदद 5 से तकसीम पजीर है, तो हम इसे 5 से तकसीम करेंगे, शुमार कुनिंदा को भी और नसब नुमा को भी। तो 5 एका 5, एक जवाब आया शुमार कुनिंदा में। अब इसी तरह नसब नुमा में 100 को 5 से तकसीम करेंगे, तो 5 दूनी 10, ये 2 लिखे हमने और सिफर बचा है, सिफर लगा दिए। तो मुख्तसर तरीन सूरत कसर की कौन सी हो गई? 1/20, यानी 20 में से एक हिस्सा। इसी तरह एक मिसाल और लेते हैं 10%। तो 10% को कसर में लिखने के लिए शुमार कुनिंदा में 10 लिखेंगे और नसब नुमा में 100 लिखेंगे। जहाँ भी फीसद आया तो नसब नुमा में 100 लिखना है। तो 10/100 ये हमने कसर की सूरत में लिखे हैं। अब इसे मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है तो 10/100 को ऐसे अदद से तकसीम करना होगा जो दोनों को तकसीम करता हो। तो इस तरह हमने 10/100 लिखे। 10/100 को 10 तकसीम करता है, तो शुमार कुनिंदा में 10 से तकसीम करेंगे और नसब नुमा में भी 10 से तकसीम करेंगे। तो 10 एका 10, 10 दाहे 100, 1/10 यानी 10 में से एक हिस्सा। इसी तरह और एक मिसाल लेते हैं हम 20% या 20%। तो 20% यानी 100 में से 20। तो कैसा लिखेंगे हम? शुमार कुनिंदा में 20 लिखेंगे और फीसद को हम नसब नुमा में लिखेंगे 100। तो ये हमने कसर की सूरत में लिखे 20/100। अब 20/100 को और मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए, यानी छोटी शक्ल में लिखने के लिए हम इसे तकसीम करेंगे। तो 20/100 कौन से अदद से तकसीम होता है? एक ही अदद होना चाहिए, शुमार कुनिंदा में भी और नसब नुमा में भी। तो 20 से तकसीम होता है। बड़े से बड़ा अदद लेना होता है हमें। छोटा अदद अगर लेंगे तो हमको बार बार करना पड़ता है। तो बड़ा अदद 20 ही लेते हैं हम। शुमार कुनिंदा में भी 20 से तकसीम करेंगे, नसब नुमा में भी 20 से तकसीम करेंगे। तो 20 एका 20, एक जवाब आया, शुमार कुनिंदा में लिखेंगे हम 20 पंजे 100, नसब नुमा में हम 5 लिखेंगे क्योंकि 20 पंजे 100। तो इस तरह 1/5 जवाब आया। यहाँ पे छोटी मुख्तसर तरीन सूरत हासिल हुई हमको 1/5, यानी 5 में से एक हिस्सा। 100 में से कितने हिस्से? 100 में से 20 हिस्से, यानी 5 में से एक हिस्सा। इन्हें मुख्तसर तरीन सूरत में हमने इसे लिखा है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं हम 25%। 25% यानी 100 में से 25। किस तरह लिखेंगे इसको कसर में हम? 25/100। अब इसे मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए क्या करेंगे? शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से तकसीम करेंगे। तो जाहिर है 25 बड़ा अदद है और 25 100 को तकसीम करता है, तो 25 ही से हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को तकसीम करेंगे। 25 एका 25, 25 चौक 100, तो 4 नसब नुमा में लिखेंगे हम। तो इस तरह 25/100 को मुख्तसर तरीन सूरत में हम क्या लिखेंगे? 1/4, यानी 4 में से एक हिस्सा। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं हम 50%। 50% को कसर में लिखेंगे तो 50 शुमार कुनिंदा में लिखेंगे, 100 नसब नुमा में लिखेंगे। 50/100 यानी 100 में से 50। अब इसको मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए हमें शुमार कुनिंदा नसब नुमा को एक ही अदद से तकसीम करना होगा। तो 50 से 50 भी तकसीम हो जाता है और 100 भी तकसीम हो जाता है। तो ऊपर नीचे हम इस तरह 50 से इसे तकसीम करेंगे 50/100 को। तो 50 एका 50 और 50 दूनी 100, नसब नुमा में 2, 1/2। इसे और अच्छी तरह समझ लीजिए। 50% का मतलब ही होता है आधा, यानी 100 में से आधा ये नंबर मिले आपको। 50% नंबर मिले यानी 100 में से 50 मिले यानी आधे नंबर मिले। तो
मुख्तसर तरीन सूरत में भी देखिए आप 1/2 है। 1/2 का मतलब भी हिसाब में आधा होता है, यानी 2 में से 1। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, 75%। अब इसे हम कसर में लिखेंगे 75/100, यानी 100 में से 75। अब मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है तो 75 और 100 को हम एक बड़े अदद से तकसीम करेंगे, तो 25 से दोनों भी तकसीम हो जाते हैं, 75 भी और 100 भी, तो दोनों शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को हम 25 से तकसीम करेंगे। तो 25 तिया 75, शुमार कुनिंदा में 3 लिखेंगे, 25 चौक 100, नसब नुमा में हम 4 लिखेंगे। इस तरह 4 में से 3 हिस्से। तो इस तरह हमने आज सीखे हैं फीसदी को कसर में तहवील करना। तो ख्याल रखिए कि जब भी फीसद का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो आपने समझ जाना चाहिए कि 100 में से कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है, और 100 कहाँ आना चाहिए, नसब नुमा में आना चाहिए जब उसे हम कसर में तहवील करते हैं। तो कसर में लिखने के बाद अगर वो तकसीम होता है किसी एक अदद से, यानी शुमार कुनिंदा भी और नसब नुमा भी, तो उसे तकसीम कर सकते हैं। उससे हमें क्या हासिल होता है, मुख्तसर तरीन सूरत हासिल होती है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।